गुड मॉर्निंग टू ऑल। बात कर रहे हैं आज आपके चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है, और एक्सरसाइज 2.2 की। तो बेटा 2.2 में हमने पॉलिनोमियल्स की बात की थी। पॉलिनोमियल ही है ना चैप्टर का नाम, हाँ, पॉलिनोमियल की बात की थी। तो अब आपको पॉलिनोमियल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपने जो है वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो देखो बेटा, आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसमें दिया हुआ है। मैं जो बोल रही हूँ आपने अभी सिर्फ उस बात पे कॉन्सेंट्रेट करना है। काम कैसे करना है वो आपको पता है, मैं आपको काम की पिक्चर्स भेज देती हूँ, आपने किस तरह से काम करना है। अभी जस्ट उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए जो मैं आपको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। समझ में आएगा तो काम तो आप कर ही लोगे, कर लोगे ना काम। और बेटा आप लोगों की मेरे को काम की पिक्चर्स जो ग्रुप में नहीं आ रही हैं, तो जो बच्चा ग्रुप में काम की पिक्चर नहीं भेज रहा है वो भेज दो। अभी तो मैं सिर्फ वीकली सिर्फ 3 दिन काम दे रही हूँ आपको। अभी मैंने 6 दिन काम देना स्टार्ट नहीं किया। जब 6 दिन देना स्टार्ट कर दूंगी तब तो फिर आपको मुश्किल हो जानी, तब आप ये बात आप लोग ख्याल रखना, ठीक है। तो इस बात का आप ख्याल रखना। तो क्या बोल रही थी मैं आपको कि जो काम अभी सिर्फ 3 दिन आ रहा है आपको, तो 3 दिन के अकॉर्डिंग भी आपका काम नहीं आएगा तो फिर कहाँ बात जाती है। अभी मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, आपको भी पता है कि अभी मैं बिल्कुल स्लो काम करवा रही हूँ। मैं डेली वीडियो भी नहीं भेज रही हूँ, सिर्फ वही वीडियो भेजती हूँ जो आपको करवाया जाता है ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। ऑफलाइन वीडियोज अभी मैंने बनाना स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, तो जितना करवा रही हूँ कम से कम उतना तो मेरे को रिस्पॉन्स दे दिया करो। एनीवे, क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको फर्स्ट पार्ट में एक जो है पॉलिनोमियल देके रखा हुआ। पॉलिनोमियल के लिए आपको 3 वैल्यूज देके रखी हुई है। शायद ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट x की जगह क्या पुट करना है, जो आपको वैल्यूज जो है वो गिवन है। जैसे मान लो इस पॉलिनोमियल में x की जगह मैं 0 पुट करती हूँ, तो 5x तो बन गया 0, देन 4x भी 0 बन गया, और 3 प्लस 3 है, तो 0 माइनस 0 तो वो तो 0 ही आंसर क्या बचेगा, 3 बचेगा जब आप 0 पुट करोगे। वैसे ही आप क्या करोगे, -1 पुट करोगे, तो -1 पुट के करोगे तो x की जगह तो वो फर्स्ट में बनेगा -5, देन माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो अगला बनेगा 4, -5 और प्लस के 4 प्लस 3, तो प्लस के 4 हैं और 3 भी प्लस के हैं, 4 प्लस 3 7 हो गया, और 7 में से -5 जाएंगे तो क्या बचेगा 2। इतनी बात क्लियर हो रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम है किसी को तो बता सकता है। इसी के साथ अगर मान लो आपको इसकी जगह जैसे ये तो चलो वैसे है, सिंपल टर्म्स दे के रखी हुई हैं। अगर मान लो आपको इसमें डिवाइड में टर्म दे दी, मीन्स फ्रैक्शन जो है उसमें आपको टर्म दे दी, या बोल दो आप रैशनल नंबर में अगर आपको टर्म्स दे दी, तो आप क्या करोगे? तो वो क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है इतनी? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपने जस्ट टर्म x की जगह वैल्यू पुट करना है, और आपने प्लस माइनस करके ये चीजें मैंने आपको समझा रखी हुई है कि किस तरह से सॉल्व आउट करता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने मेरे से पूछना है, ठीक है। इसका मैं सिर्फ एक पार्ट का आंसर भेज सकती हूँ, ठीक है। बाकी जो है आपने खुद ट्राई करने, कर लोगे? कर लोगे? कुछ नहीं करना बेटा, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। इसी की तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर में 2 में भी जो भी आपके पास वेरिएबल है, जैसे y है तो y, t है तो t, x है तो x, तो आपको मान लो पहले आपने p ऑफ 0 के लिए चेक करना है। मीन्स फर्स्ट पार्ट में पहले आपने p ऑफ 0 के लिए चेक करो। मीन्स y के लिए आपने 0 पुट करना है, तो 0 से क्या आंसर आ रहा है, देन p ऑफ 1 मीन्स 1 पुट करना है, तो 1 के लिए क्या आंसर आ रहा है, p ऑफ 2 पुट करना है, तो 2 के लिए क्या आंसर आ रहा है, वो आपने तीनों पार्ट्स के लिए निकालना है। इसी तरह से हो जाएगा ना पुट करके ही। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कोई होगी दिक्कत वाली बात तो आप पूछ सकते हो। मीन्स इसमें आपके पास 3 टाइप के आंसर आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में,
पीछे आंसर दिए हुए हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसी तरह सेकंड पार्ट में भी P ऑफ 0 पुट करो, P ऑफ 1 पुट करो, देन P ऑफ 2 पुट करो, ठीक है, T की जगह। थर्ड पार्ट भी वैसे ही होगा, फिर फोर्थ पार्ट भी वैसे ही होगा। जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। हो पाएगा आपसे या नहीं हो पाएगा ये मुझे क्लियर करवा दो। हो पाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सेम वैसे ही है, सेम है। x की जगह क्या पुट करना है, -1/3 पुट करोगे। जब आप -1/3 पुट करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, -1 + 1, दोनों आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो इसी तरह से आपने ये थर्ड पार्ट भी कर लेना है। और इसमें स्पेशली आपको क्या लिखा हुआ, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर आप चेक भी कर सकते हो, जब आप क्या करोगे, P ऑफ x है, ठीक है, P ऑफ x की जगह आप जैसे मान लो आपके पास जब ये काट रहे हो आप, तो P ऑफ x अगर आपका क्या आ गया, 0 आ गया, तो आप उसकी जगह पुट कर लो, वैल्यूज पुट कर लो, जो आपका आंसर आया P ऑफ x की जगह 0 पुट करो और 3x की जगह -1/3 पुट करो, ठीक है। तो आपके पास ये जो है आंसर, अगर मान लो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, उल्टा चल सकते हो, मतलब बात समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ। जैसे मान लो ना आपके पास ये 3 ऑफ x + 1 की जगह आपने x की जगह आपने -1/3 पुट किया, तो -1/3 पुट करने के बाद आपके पास ये पूरा रिजल्ट क्या बन गया, 0 बन गया। इट मीन्स P ऑफ x क्या बन गया आपका, 0 बन गया। तो आप P ऑफ x को अगर 0 पुट कर देते हो तो आप उसमें से x की वैल्यू फिर से फाइंड आउट कर लोगे, तो वो क्या आएगी आपकी, -1/3 आएगी। कैसे, 3x को यहीं पे रहने दो, ठीक है, दूसरी तरफ क्या था, 0 था, 1 को दूसरी तरफ ले जाओ, ये यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का बनेगा, तो ये बनेगा -1। और x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -1/3। बात समझ में आई क्या बोला मैंने बच्चे, बात समझ में आई क्या बोला मैंने। तो ये हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका, या ब्लैक बोर्ड पे करवाने की जरूरत है, हाँ है जरूरत, बोलो बेटा, आंसर करो ना बेटा, हाँ ओके। अब देखो, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड दी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉलिनोमियल को क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है, मीन्स जो भी आपके पास वेरिएबल है उसको क्या बोल रहा है, वो 0 बोल रहा है। मीन्स P ऑफ x को ही क्या बोल रहा है, वो 0 बोल रहा है। P मतलब क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को इसने 0 बोल दिया, तो P ऑफ x क्या हो गया, 0 हो गया। जब P ऑफ x 0 हो गया तो मान लो x + 5 दिया हुआ है, तो x + 5 क्या होगा, x को वहीं रहने दो, 5 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो 5 क्या बनेगा, -5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -5। सेम उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में भी P ऑफ x क्या बन गया, 0 बन गया। मीन्स P ऑफ x की जगह आप 0 पुट कर सकते हो और इक्वल टू x - 5, और x को वहीं रहने दो, 5 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये माइनस के सेकेंड पार्ट में, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बनेगा +5। इसकी बेटा ये चैप्टर की मैं पूरी फोटोज नहीं भेजने वाली हूँ, क्योंकि ये आपको मैंने होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है, ये आपने खुद ही करना है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ ये मैं नहीं भेज रही हूँ, आपने खुद करना है, बहुत इजी चैप्टर है, तो इतनी तो प्रैक्टिस आप लोग कर ही सकते हो, सारा मैं ही थोड़ी ना करवाऊंगी, है ना, सही बोल रही हूँ। बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करके आपने आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो आपका जो है एक्सरसाइज 2.2 तो हो गई, ठीक है ना। आ जाइए एक्सरसाइज 2.3 पे, ठीक है। तो 2.3 जो है आपकी क्या है, आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ
क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीके से करवा रही हूँ, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। क्या आएगा, क्वेश्चन को लिखा, देन x जो है आपका क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है। अब x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करना है। जब आप x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास बनेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर x को वहीं रहने दो और जो 1 है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या बन गया, x इक्वल टू -1, मीन्स आपके पास -1 जो है x की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आई -1 वैल्यू आई उसको आप x की जगह पुट करते चलो ये पूरी इक्वेशन में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर बनेगा 0, ठीक है। और 0 आंसर जो आ गया वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर, वही रिमाइंडर है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय, एक तो इस तरीके से कर लो जो मैंने मतलब बोल दिया कि पुट कर लो x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर लो, उस वे से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। एक तो वो तरीका है, और एक तरीका कौन सा है, पेज नंबर 38 निकालिए। पेज नंबर 38 में वो लॉन्ग डिवीजन मेथड दिख रहा है, दिख रहा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको मैं ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बता दूं, या मतलब वही करना है, या हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में डिस्कस करें लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी और क्वेश्चन है लॉन्ग डिवीजन मेथड के, तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। पर आपने जब आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोगों ने, अगर आपको स्पेशली मेंशन किया है ना कि आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही क्वेश्चन करना है। और आपको नहीं बोला हुआ है कि आप लॉन्ग डिवीजन से करो या नहीं करो, तो आप फ्री हो। आप जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करने का जो तरीका बताया कि जो आप जिससे डिवाइड करने को बोला उसको क्या कर दो, 0 पुट कर दो, उससे आपके पास क्या होगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और आप आराम से x की वैल्यू पुट करके आप रिमाइंडर तक पहुंच जाओगे। इतनी बात समझ में आ गई। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैं आपको करवाऊंगी, बट मैं सोच रही हूँ इस चैप्टर में नहीं करवाती हूँ, इसमें रहने देती हूँ, ठीक है। इसी की तरह आप लोगों ने इसका सेकेंड पार्ट, x -1/2 भी आपने निकाल लेना है, x के लिए भी आपने निकाल लेना है। अब x जो है, x को ही 0 पुट करना पड़ेगा, तो मीन x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। उसी तरह x की वैल्यू नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगी, पाई, -पाई। और फिफ्थ पार्ट में x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/2। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो वो कंप्लीट कर लेना है। मैंने जो समझाया वो समझ में आया या पूछना है, बोलो बेटा, पूछना है कुछ। लॉन्ग मेथड के लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में देखेंगे, अभी वो सिंपल तरीका देखो, ठीक है। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही है। क्या करेंगे, x -a को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, +a आ जाएगी, और x की जगह आपने a पुट करते चलना है। ये आपके लिए होमवर्क है। इसकी फोटो मैं नहीं भेजूंगी, क्वेश्चन नंबर 2 की फोटो मैं नहीं भेजूंगी, आपने ये खुद करना है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, कर लोगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने आपको बता दिया है कि सेम वैसे ही करना है। 7 + 3x को इसमें से आप इक्वल टू 0 पुट कर दो, और 3x इक्वल टू -7/3 आएगा, सॉरी -7 आएगा, और x इक्वल टू -7/3 आएगा, और उस वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। और ये इक्वल टू 0 नहीं आएगी, और 0 नहीं आएगी तो आपने बोल देना है कि ये 0 नहीं आई, इसलिए 7 + 3x जो है
3x³ प्लस 7x का फैक्टर नहीं है। आ जाइए एक्सरसाइज 2.4 पे। सेम है, अभी तक ये सारे के सारे जो है ना एक जैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 में फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट है। सेम वैसे ही करना है। x+1 को इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। जब आपके पास x की वैल्यू -1 आ गई, वो आपने इस फर्स्ट पार्ट में भी पुट करनी है, उससे आंसर निकालो। सेकेंड पार्ट में पुट करो, उससे आंसर निकालो। देन थर्ड में नहीं पुट करो, वो आंसर निकालो। फोर्थ में पुट करो, वो आंसर निकालो। ठीक है, कोशिश आपने खुद करनी है। समझ रहे हो ना बात को? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को नहीं लगता ये ब्लैक बोर्ड पे करवाने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको पिक्चर प्रोवाइड करवा दूंगी, जो मैं सारे क्वेश्चन की नहीं करवाऊंगी, बट आपको जो होमवर्क में मिले हैं वो आप खुद करोगे। बट कोशिश आपने खुद करनी है। समझ रहे हो ना बात को? बात समझ में आ रही है? देन आ जाइए, ओके, देन आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपको यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब भाई gx px की बात की हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? फर्स्ट पार्ट आपको px की वैल्यू क्या देके रखी हुई है, 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। अब आपको आगे क्या देके रखा हुआ है? px की जगह gx देके रखा हुआ है। तो आप बोलोगे कि gx की वैल्यू x+1 देके रखी हुई है, तो हम gx मीन्स जो gx है, g ऑफ x है, वो इक्वल टू x+1 है। उसके बाद आप लिखोगे इस क्वेश्चन में जीरोज ऑफ x+1 इक्वल टू -1। कैसे आई -1? क्योंकि अगर आप x को यहीं पे रहने देते हो और 1 को दूसरी तरफ ले जाते हो तो क्या बनेगा आंसर? -1। तो ये -1 आया, ठीक है। इसके बाद आपने p ऑफ x की जगह आपने x की जगह आपने 1 पुट करना है और -1 पुट करना है, और इससे आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा। फिर आप क्या बोल दोगे कि g ऑफ x जो है वो फैक्टर है किसका? p ऑफ x का, ठीक है। उसी में सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपने क्या लिखना है? 0 ऑफ x+2 इक्वल टू -2, ठीक है। -2 कहाँ से आया? जब x को एक तरफ रहने दोगे और वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो -2 बनेगी, ठीक है। तो वही चीज लिखवाई मैंने। फिर आप p ऑफ x की जगह -2 पुट करोगे। -2 पुट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा -1। तो -1 जो वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो आप बोल दोगे कि अगर वो 0 आ जाता तो हम बोल देते कि g ऑफ x जो है वो फैक्टर है किसका? p ऑफ x का। पर जो अगर ये 0 नहीं आया -1 आ रहा है सेकेंड पार्ट में, तो -1 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आप बोल दोगे कि g ऑफ x जो है नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इतनी बात समझ में आ गई? कर लोगे ये क्वेश्चन? इसी की तरह आपने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लेना। हो जाएगा बच्चे? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें आपने वैल्यू ऑफ k निकालनी है। तो x-1 जो है, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी? x की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जब आप x-1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास बनेगा x इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके ये बनेगा पॉजिटिव। तो ये x प्लस x इक्वल टू प्लस के 1, और p ऑफ x को आप p ऑफ x की जगह आप p ऑफ 1 लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप ये सॉल्व करोगे बाद में इक्वल टू 0 पुट करनी है, क्योंकि आपको आंसर निकालना है। तो x की जगह 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल टू 0। फिर 2 को दूसरी तरफ ले जाओ तो k की वैल्यू -2 बनेगी। तो ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं 4 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आ गई बात फैक्टराइज की, ठीक है। अब ये मेथड जो है फैक्टराइज का थोड़ा अलग सा है, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड पे करवाने वाला है, ठीक है।
जो वर्बली करवाने वाला था अभी तक मैंने आपको वो काम करवाया है। अब ब्लैक बोर्ड की हेल्प से करवाना पड़ेगा ये काम। क्वेश्चन नंबर 4th 5th जो है ब्लैक बोर्ड की हेल्प से आपको बताऊंगी। ये फैक्टराइजेशन तो मैंने आपको वैसे करवाई है, करवा रखी है ना, पिछली क्लासेस में करवा रखी है ना। हाँ करवा रखी है, बट मैं फिर भी आपको ये एक बार फिर से करवाऊंगी। तो मैं ये ब्लैक बोर्ड में करवाऊंगी, ये वर्बली बताने वाला नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड पे ही होगा काम। तो आपको ये काम जो है ब्लैक बोर्ड पे करवा के ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक जो वो आपने क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना। हो जाएगा कंप्लीट, हो जाएगा। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, टेक केयर।